नमस्कार। गांव, शहर और राजनीति में मैं राम भगत नेगी। आज के इस एपिसोड में बारिश का मौसम है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ऐसे में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत के कारण हम लोग जुड़ नहीं पाए हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे निचार ब्लॉक से आदरणीय शेर सिंह नेगी जी। तो मैं उनको मंच में बुलाने से पहले आप सभी को उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वर्तमान में उन्होंने कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदारी पेश किया है। हालांकि किन्नौर के अंदर में टिकट की दावेदारी आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, जो वर्तमान के हमारे विधायक है, और आदरणीय श्री निगम भंडारी जी, और उसके बाद हमारे आज के जो अतिथि है, इन्होंने भी जो है टिकट की दावेदारी पेश की है। असल में शीर्ष नेतृत्व है जो हमारे हिमाचल के है और दिल्ली से है। इस बार कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए जो कर्मठ कार्य रहे हैं, जब से जुड़े हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका दिया गया है। तो ये जानना है कि क्या किन्नौर के अंदर में आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी के अलावा कितने नाम जो है दिल्ली के लिए गया है। तो क्या उन नामों में हमारे आज के अतिथि श्री शेर सिंह जी का भी नाम है, इस पर जानना चाहेंगे, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारे जो आज के अतिथि है, थोड़ा सा परिचय करवाना चाहता हूं। इनकी बायोडाटा मैं शॉर्ट बताना चाहता हूं। ये रहे डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस सेवा दल के, ये डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑर्गेनाइजर रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कांग्रेस सेवा दल के रहे हैं। उसके बाद सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निचार ब्लॉक के 25 साल ये रहे हैं। उसके बाद एडिशनल चीफ इंस्ट्रक्टर एचपी स्टेट कांग्रेस सेवा दल के रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजर स्टेट कांग्रेस सेवा दल के रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के रहे हैं। उसके बाद एनटीसी कांग्रेस सेवा दल 1988 निजामुद्दीन दिल्ली के द्वारा चुने गए। उसके बाद एक्टिव मेंबर डीसीसी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये 1989 के बीच में रहे हैं। उसके बाद चेयरमैन फेडरेशन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट टापरी में ये रहे हैं। उसके बाद मेंबर ग्राम पंचायत सुंगरा, फिर उसके बाद उप प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा, उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा डेवलपमेंट ब्लॉक निचार के रहे हैं। उसके बाद नॉन ऑफिशियल मेंबर एनजेपीसी एंड बासपा के रहे हैं। उसके बाद नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑन बेहाल ऑफ चेयरमैन किनफेड के रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेबर एंड कंस्ट्रक्शन एंड पावर जनरेशन कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड के रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट किन्नौरा ट्राइबल मजदूर यूनियन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के रहे हैं। और उसके बाद चेयरमैन द सतलुज वैली लेबर एंड कंस्ट्रक्शन HMPT कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहे हैं। और उसके बाद नॉन ऑफिशियल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड 20 प्रोग्राम के रहे हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट किन्नौरा ट्राइब लोकतांत्रिक संगठन के रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किन्नौर चेयरमैन स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश जन जागरण समिति के स्टेट लेवल के रहे हैं। और वर्तमान में चेयरमैन तेजिंद्रा सोशल वेलफेयर एंड सिटीजन प्रोटेक्शन सोसाइटी स्टेट लेवल के रहे हैं। तो बहुत सारे इनकी बायोडाटा इसके अलावा भी है। तो जानना चाहेंगे हमारे आज के अतिथि क्या जो दिल्ली तक इनके नाम जारी है, इतने सारा इन्होंने किन्नौर के अंदर में इनको उपाधियां मिली है किन्नौर में सेवा करने का, और सेवा करते आ रहे 30-35 सालों से। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथि। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जनाब, आपके माध्यम से पूरे हिमाचल वासियों को नमस्कार। जितने भी मेरे ये आज का
जी आज का जो मेरे निवेदन सुनेंगे सबको मेरा प्रणाम। महोदय जी, आपको सबसे पहले तो बधाई है कि बधाई इसलिए कि आपने जो है किन्नौर में एक अलग से जो है किन्नौर के चुनाव में अलग से माहौल बनाने का प्रयास किया और आपने भी अपना दावेदारी कांग्रेस की ओर से ढाला, जबकि वर्तमान के विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय निगम मंडारी भी इस रेस में, और आपने इस ओर भी आपने कदम ढाला है और शीर्ष नेतृत्व के जो जो आदेशानुसार जो मैसेज था आप लोगों को दिया हुआ, तो इसके लिए बधाई। तो ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो जो आपकी प्रक्रिया है, जो चुनाव में जो टिकट का आवंटन होना है, तो वो प्रक्रिया कैसे होती है और किस लेवल तक जाती है? तो क्या किन्नौर से ये तीनों नाम गए हैं, या फिर आपके अकेले के नाम गए हैं, या फिर निगम मंडारी जी के नाम गए, या फिर आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी का ही नाम गया है? इस पर आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं आप सबके समक्ष अपना एक निवेदन हूँ। बधाई के पात्र तो हमारे जो एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट है, हमारे मैडम सोनिया गांधी जी, परम आदरणीय सोनिया गांधी जी, व हिमाचल प्रदेश के हमारे अध्यक्षा राजमाता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जिन्होंने एक ये पहल की कि सारे जो जितने भी वर्कर है, जो एक हमारे जो आपके जो है और हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से जितने भी जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर है, अगर कोई इच्छुक हो या अनुभवी व्यक्ति हो तो वो अपना नाम दावा पेश कर सकता है टिकट के लिए। तो इसी संदर्भ में जब मुझे ये चीज मालूम हुआ तो मुझे अति प्रसन्नता हुई इस सिलसिले में, क्योंकि इससे पहले ऐसे नहीं हुआ था। तो मैं भी उसी का लाभ लेते हुए मैं जो है 1 9 को मैं अपना जो है दावा पेश कर चुका हूं, और इसकी कॉपी मैं ऑनलाइन व व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे जो स्टेट जो सचिव है गुलाब सिंह ठाकुर जी, परमानेंट सेक्रेटरी हमारे, वो उनके व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा और बाद में मैं कंफर्म किया कि ये एप्लीकेशन मेरी आई या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये कागज आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं। हमने वो कागज भेजा। जहां तक रही टिकट किसको मिलना है किसको ना मिलना है, ये केंद्र व राज्य नेतृत्व का दायित्व है। और स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग हैं, हमारे आदरणीय राजीव शुक्ला जी, जो ऑल इंडिया की ओर से हिमाचल प्रदेश के जो आपके प्रभारी है, और उसके साथ में हमारे बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी भी उस मतलब स्क्रीनिंग कमेटी में वो भी शामिल है, और रानी साहब तो है ही है। उसके अलावा आप खेमता जी है और केर सिंह जी है, और कोई बहुत लोग हैं इसमें। तो मेरा कहना ये है, अभी तक केवल नेगी जी का नाम, अभी हफ्ता पहले जगत सिंह नेगी जी का नाम की चर्चा हो रही थी कि भी सिंगल नाम चले गया है। अब कुछ सुनने में आ रहा है कि भी आपके निगम भंडारी जी, जो हमारे यूथ के जो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका नाम गया है, पर मेरा नाम कहीं नहीं दिख रहा है। ना किसी ने उस पर चर्चा की है, ना ही हमारे जो केंद्र नेतृत्व ने चर्चा की है, ना ही हमारे जो राज्य नेतृत्व ने चर्चा की है। इस संदर्भ में मैं पिछले कल ऑल इंडिया ऑफिस में हमारे जो हमारा 24 अकबर रोड में मैंने कल फोन किया, तो फोन करने के बाद जो वहां पे जो कंट्रोल रूम में थे, उन्होंने वो टेलीफोन उठाया और उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए कि आप राजीव शुक्ला जी से बात करिए। राजीव शुक्ला जी का नंबर दिया, अगर चाहे मैं ये नंबर दे दूंगा आपको। उसके बाद फिर उस राजीव शुक्ला जी के ऑफिस से मुझे कहा गया कि भी आप जो है पीसीसी में बात करिए, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में। और मैं कल वहां पे बात करना चाहा, तो मेरे जो सेक्रेटरी, हमारे जो कांग्रेस की ओर से सेक्रेटरी है, उनका किसी कारणवश व्हाट्सएप पे फोन नहीं उठा आपका मोबाइल। तो मैंने क्या किया, जो हमारे परमानेंट सेक्रेटरी जो परमदेव शर्मा जी है, उनको फोन लगाया। मैं कहा उनको फोन लग नहीं रहा है, मुझे कृपया ये बताइए कि भी ये जो हमने एप्लीकेशन भेजी थी, तो क्या वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट है या स्वीकृत है? स्वीकृत है तो ये दिल्ली क्यों नहीं गई है, कहाँ कहाँ पे ये फंसी है? तो मैं ये जानना चाह रहा था, जब 2 नाम या 4 नाम या 10 नाम किन्नौर के थे तो वो प्रकाशित होने चाहिए थे।
सब के सब वो जो है वो एक किस्म का मतलब राज्य कमेटी में वो जो है उसका एक वो सिस्टम ओपन होना चाहिए था। ओपन होके अगर कोई किसी कारणवश कोई रिजेक्ट होता है तब भी बताना चाहिए था कि भी किस लिए रिजेक्ट हुआ, क्या है, किस ढंग से हमें भरने में कमी रही है, या हमारे सिस्टम किसी भी कारण हो, कोई भी कारण है हमें बताना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ। ना ही मेरा नाम दिल्ली, मेरे को लगता है कि भी मेरा नाम दिल्ली नहीं गया है। और मुझे ये भी लगता है कि भी शायद मेरा नाम हिमाचल की जो स्क्रीनिंग कमेटी में भी नहीं रखा गया। अगर रखा गया होता तो केवल 2 नाम नहीं आते। तो मेरा मतलब ये है, और एक मेरा मतलब ये है, मेरा निवेदन ये है, ये गलती मैं कर चुका। कैसी गलती कर चुका? लगता है कि भाई वो कांग्रेस जो थी, जो गरीबों के लिए कांग्रेस एक सबसे बड़ा माई बाप होती थी, और हमारा भारत वर्ष को आजाद करने वाली कांग्रेस है। भारतवर्ष में दबे कुचले जितने भी जो लोग थे, अत्यंत गरीब लोग, पात्र लोग, जो भी निर्धन लोग थे, उनके लिए कांग्रेस ने बहुत बहुत बड़ी, उससे काफी मेहनत से उनका जो उत्थान किया, उनको आगे किया। हम में से, हम भी उनमें से है, हम जनजातीय लोग हैं, हम भी उनमें से है। हमें आगे बढ़ाया, सब कुछ किया। तो फिर हमें एक ऐसा ऑप्शन आया तो हमने उसमें भर दिया। तो मेरे किन्नौर के जो मेरे जो सीनियर है, और या मेरे अनुभवी लोग हैं, या डीसीसी के जो लोग हैं, या बहुत सी बातें कर रहे हैं कि भाई नाम भरना नहीं चाहिए था, और घुसपैठ नहीं होनी चाहिए थी, या ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, उनको निवेदन करना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी नाम भरा होगा, शायद ही लगता है कि कोई बीजेपी के लड़के ने या बीजेपी के व्यक्ति ने नाम भरा होगा। कोई भी आदमी जो पार्टी से जुड़ा नहीं होगा, जिसको अनुभव नहीं होगा, या जिसको इच्छा नहीं होगी, कोई भी आदमी ऐसा नाम नहीं भर सकता है। कृपया करके वो हमें घुसपैठिए ना कहें। वो अपने आप को देखे, कब कांग्रेस में आए, कितने सालों से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आपको किस किस आप पोस्ट में रहे हैं, कहाँ आपने कुर्बानी दी है, ये उन लोगों को इस बारे में जानना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ किन्नौर कांग्रेस को, चाहे मेरे बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी है, चाहे मेरे भांजा छोटा हमारा जो है निगम भंडारी है, इस प्रकार के एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन ना करके एकजुट होकर एक मत आकर, यहाँ नहीं केंद्र में, राज्य में, कहीं भी कार्यालय में इकट्ठे होके आपसी में सलाह मशवरा करके एक आदमी आगे आ जाए। मैं तो समझता हूँ सीनियोरिटी के लिहाज से जगत सिंह नेगी जी को इस बार टिकट मिलना चाहिए। इसीलिए मिलना चाहिए, वो वैसे भी इस वक्त मेरे ख्याल 70 साल से ऊपर हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि भी उनको टिकट मिले। और उसके मिलने का कारण ये है कि भी अगर टिकट मिलता है उनको, तो बगैर निगम भंडारी, बगैर शेर सिंह, या बगैर कोई हम जैसे छोटे आदमी जोड़े बिना किन्नौर में कांग्रेस जीतना संभव नहीं है। मेरा मतलब ये है, सभी कांग्रेसी, चाहे कोई रुष्ट है, चाहे कुछ भी है, छोटे हैं, बड़े हैं, पिछड़े हुए हैं, कोई ऐसे भी कांग्रेसी है जो लोग खाली कांग्रेस को वोट देते हैं, उनको अपने आप को किसी चीज के लोभ लालच नहीं होता है। सिर्फ वो एक चीज देखना चाहते हैं कि भी हिमाचल में, केंद्र में कांग्रेस रहे, और एक उनकी इच्छा होती है, हम जैसे लोग हैं उसमें, हम लोग चाहे बीजेपी आए, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आ जाए, हम अपने कुटिया में, छत में हमेशा जो है अपना पार्टी का झंडा बरकरार रखते हैं। हमने इतने केस फेस किया है। विजिलेंस फ्रॉड केस बनाया मेरे ऊपर, 409 फ्रॉड केस बनाया, इसी घर में ताले लगाए बीजेपी वालों ने, 4.5 करोड़ के काम कैंसिल कर दिए, कई जगह अभी भी अलग थलग किया हुआ है। बस स्टैंड में कहीं से अगर इसको जानकारी चाहिए, मेरे पास प्रमाण है, आरटीआई में हमने सब कुछ लिया है, उसमें हमें तंग किया गया है। मैं चाहता हूँ, मोदी जी हम एक मिनट, मैं थोड़ी, सर प्लीज थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ, करूंगा मैं। हाँ, एक मिनट के लिए मैं चाहता हूं कहीं मेरे तरह ही कोई कांग्रेस जन, और कोई बेचारा कोई गरीब आदमी, उसको जो है ऐसी तकलीफ ना हो जो मुझे तकलीफ हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूं, क्या बड़े, क्या छोटे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या अपन, क्या निर्धन है जी, क्या अंगहीन, क्या आपका नेत्रहीन, सब लोग जो कांग्रेस के हैं, लोग हमें पूछते हैं वोट कहां डालना है, हम उनकी अनुमति से उनको अंदर ले जाकर वोट डालते हैं। मेरा मतलब सबका सम्मान बनाए रखे, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, पूरा किन्नौर समूचा हिमाचल
सरकार बना पाएगा। सरकार बनाएंगे तो विकास होगा। ये जो महंगाई है, जो यहाँ इतना जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, उसके अलावा और भी कोई चीज यहाँ हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, ठेके जो जिस तरह से जो है बीजेपी के वर्करों को, बीजेपी के जो चाहते लोगों को जो है यहाँ लाखों के ठेके जो है बांटे जा रहे हैं कौड़ियों के भाव से, उनका अंदर सेटिंग है एक्सिनों के साथ में। ये चीजों में अंकुश लग जाए, समूचा हिमाचल जो है अपना दोबारा फले फूले, ये मेरी इच्छा है। जी, आपने बहुत बेहतरीन कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई खत्म हो, ठेकेदारी में और ठेकेदारी प्रथा जो है बिल्कुल पारदर्शी हो, ये बिल्कुल सत्य है। तो चलिए, आपने एक चीज और कहा कि कांग्रेस में एकजुट होकर काम करें दोनों शीर्ष नेता, आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी और आदरणीय श्री हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय निगम भंडारी जी। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 20 तारीख के बाद ही 20 तारीख के बाद ही कांग्रेस के जो है आवंटन होने टिकटों पर, इस पर जो है केंद्र सरकार ने जो है प्रेस में पढ़ा था मैंने कि 20 तारीख के बाद आवंटन होंगे और उसमें सबसे पहले नजदीकी इन चीजों को देखा गया। 2-3 बातों को उन्होंने ध्यान दिया है। जो शीर्ष नेता है उन्होंने कहा कि पिछले बार का कैंडिडेट कितने पॉइंटों से हारा है तो उसकी बारी लग सकती है, नंबर 1। दूसरा, जीता हुआ कैंडिडेट को भी आगे लाने की बारी हो सकती है। नंबर 2, युवा कैंडिडेट को भी आगे लाने की बारी हो सकती है। तीनों का जो है दिल्ली के अंदर से जो है प्रेस नोट निकल चुका है कि 20 तारीख के बाद गतिविधियां होगी और किन्नौर के अंदर में ये देखना है कि जीते हुए कैंडिडेट आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी है तो शायद उनको मिले और यहाँ पर युवाओं को भी मौका मिल सकता है। एक बात ये भी चली थी है तो शायद युवाओं के अगर मौका मिलता है तो किन्नौर से शायद आदरणीय निगम भंडारी को मिले। तो इस पर चलिए, बहुत बेहतरीन आपने इस विषय को आपने रखा। तो हम आते हैं महोदय जी आप कहें। सर इसमें मैं एक और निवेदन और करना चाहता हूँ। जैसे कभी युवा को, कभी जो हमारे बुजुर्गों को और बीच में कभी हमारे महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए और कभी हम जैसे निर्धन लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भी हम जो है जिंदगी में वोट ही देते रहे और लड़ाइयों में, इनकी लड़ाइयों में ये हार जाते, कोई बात नहीं। इनके हारने के बाद इनका कुछ नहीं होने वाला, चाहे कांग्रेस का हारे चाहे बीजेपी का हारे, इनके ये साधन संपन्न लोग हैं, इनके कुछ नहीं होने वाला। ये जब पार्टी हारती है तो जो ग्रास रूट लेवल में जो वर्कर होता है, जो एक मतलब हमारा कार्यकर्ता होता है, वो ठेठ कांग्रेस हो जाते हैं। तरह तरह के जो सब लोग मिलकर एक मत होकर पूरे किन्नौर क्या पूरे हिमाचल, छोटा सा मैं हिमाचल का वर्कर रहा हूँ, केंद्र में भी मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, ऑल इंडिया इंस्ट्रक्टर। आज के डेट में मैं जो है, मुझे ये आपका ये मैं बोल रहा हूँ उस दिन भूल गया, चलो जल्दी की बात थी तो HPPCC विलेज एंड पोस्ट ऑफिस भावानगर, तो मुझे राज्य की ओर से हिमाचल प्रदेश के जो जनजातीय विभाग है उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। पर मुझे दुख इस बात का है, बड़े खेत का विषय है, जब कभी भी यहाँ कोई पार्टी का कोई फंक्शन होता है, पार्टी की कोई जलसा होता है या कुछ होता है, वहां मैं जाता हूँ। जब भी भाई मेरे बड़े भाई आते हैं मैं उनको आदर पूर्वक सम्मान करता हूँ। जब वो डिप्टी स्पीकर थे तब भी मैं वैसे ही सम्मान करता था, जब एमएलए होते तब भी वैसे ही सम्मान करता हूँ, जब वो हारे थे तब भी वैसे ही सम्मान करता हूँ। वही टोपी, वही माला, वही फूल में उनको चढ़ाता हूँ। परंतु उस स्टेज में जो करने वाले होते हैं, जो लोग स्टेज संचालन करते हैं, कभी भी मेरा नाम ये नहीं लेते कि भी ये शेर सिंह जो है जनरल सेक्रेटरी स्टेट है। तो मुझे बड़े दुख की बात है इस बात का। मैं किसी वक्त यहाँ पे अकेला आदमी सफेद ड्रेस में होता था, किश्ती टोपी में होता था, गांधीवाद में होता था, तो कांग्रेसी मेरे को हंसते थे। बड़े खुशी की बात है आज कई लोग सेवा दल के या काफी छोकरे जुड़े हैं और मुझे ये पता नहीं भी वो जब कोई आते हैं तभी जुड़ते हैं, पर वो लोग अभी डिसिप्लिन में नहीं है। वो वर्दी कैसे डालनी है, दाढ़ी मूंछ कैसे रखना है, बाल का क्या स्टैंडर्ड होना है, वो भी वो अपना मेंटेन करे। कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते सीखेंगे।
है ना जी। तो ये ट्रेनिंग होगी इनकी, एनटीसी होगी, राज्य स्तर पर ट्रेनिंग होगी। कहने का मतलब एक कांग्रेस पार्टी का अनुशासन जो एक हमारा बींग है वो हमारा सेवा दल है। सेवा दल के हम हमें कभी हमने अपनी टिकट के बारे में नहीं कहा। हमारे सिर्फ एक ही जो हमारे चीफ थे हिमाचल के, इंद्रदत्त लखनपाल जी बरसर से, उन्होंने हमारे 2 बार निकाला, शायद इस बार भी उनको टिकट मिल रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है कि कांग्रेस का सेवा दल का हमारे एक आदमी तो कोई ना कोई होता है सफेद वर्दी वाला, है ना जी। तो मैं आप जी सबको यही जी जी कहना चाहता हूँ, आपको भी यही कहना चाहता हूँ। बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो बेचारे रूठे हुए लोग हैं उनको भी यही चाहता हूँ, कांग्रेस को वोट डाले, कांग्रेस को मजबूत बनाए, महंगाई दूर करे, है जी। और ये जो भ्रष्टाचार को खत्म करें, भाईचारा से चले, भाई भतीजावाद को खत्म करें, समाज से एक मतलब हिमाचल जो है एक विकास की ओर चले। जी। जी सर। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे निशा ब्लॉक से शेर सिंह नेगी जी। तो चुनाव नजदीक है, कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपने जो श्रेष्ठ है, जिन्होंने काम किया है 30-35 सालों से, वरिष्ठ लोग हैं, उनको दरकिनार ना करें। दरकिनार करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस प्रकार से आदरणीय श्री हमारे शेर सिंह ने कहा कि मंच में जब भी वो होते हैं तो उनका जिस प्रकार से मैंने डेजिग्नेशन बताया, उनका बहुत सारे डेजिग्नेशन थे। किसी भी प्रकार का डेजिग्नेशन मतलब जब कभी हम कहीं जुड़ते हैं तो हमें क्या चाहिए? प्यार, मोहब्बत, तालियां या आपकी जो है वाहवाही। बाकी तो इंसान को खुद को मेहनत करना है। पार्टी में एक चीज देखा जाता है कि चाहे मंच संचालक हो या हम किसी को मंच देते हैं तो वो उसको ज्ञात होना चाहिए कौन हमारे बीच में वरिष्ठ आया हुआ है, कौन हमारे, अब इसके लिए हमारे आदरणीय अ, हमारे जो भी श्रेष्ठ नेता आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी बताएंगे ने कि ये हमारे हैं। क्योंकि जो संचालक है उसी को ही खुद को जो है नोट करना चाहिए, किसी वरिष्ठ से पूछकर, किसी जूनियर से पूछकर या उसी से पूछकर आप जो है किस पद पर रहे आज से पहले। तो ये अकेले कांग्रेस की बात नहीं, ये सभी दलों में होता है। ये आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिला है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक ऐलान किया था कि पूरे हिमाचल में मिस कॉल के द्वारा जो है आप जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। और जब लोगों ने मिस कॉल के द्वारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया तो वर्तमान में जब आम आदमी पार्टी हिमाचल के दौरे में आए तो उन मिस कॉल करने वालों को दरकिनार कर दिया। तो ये भी बहुत ही विषय का मसला है, क्योंकि ऐसे में ही लोग जो भटक जाते हैं, और यही भटकना आपके लिए घातक हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए। तो आइए मुद्दों से निकलकर हम जाते हैं, राजनीति परिषद से निकलकर हम जाते हैं अन्य सामाजिक चीजों को लेकर। सर थोड़ा मेरी अर्ज है, जी थोड़ा इसमें मैं राजनीति में बोलना चाहता हूँ। जी मेरा निवेदन राज्य नेतृत्व से है, और ये जो मेंबरशिप फॉर्म जो बटे जाते हैं ये सीमित ना हो। सीमित का मतलब भी कुछ लोग, चंद लोग ही जो है इसको ना भरे। ये कोई भी इच्छुक आदमी है, जो भी कांग्रेस का आदमी है, जो परिवार रहते हैं गांव गांव में, जगह जगह, मन से, तन से, धन से, वो जो कांग्रेसी है उनके फॉर्म भरने चाहिए। जैसे पिछले दौरान क्या हुआ कि मुझे यहाँ किन्नौर में फॉर्म नहीं दिया तो मेरे उमेश नेगी जी जो जिला अध्यक्ष है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे फॉर्म दिया जाए। उन्होंने मुझे फॉर्म नहीं दिया तो मेरे को राज्य राज्य कार्यालय में जाके वहां फॉर्म भरकर 245 रुपए जो दे के मैं उस फॉर्म को भरा। 3700 नंबर वो फॉर्म है। तो मेरे ही अगर ये हाल है, मुझे फॉर्म नहीं देंगे तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है, कहाँ क्या है, ये इनको देखना चाहिए। जी। राजनीतिक दाव पेच है, इस पर तो हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये आप लोगों का सभी राजनीतिक दलों में कटाक्ष देखने को मिलता है, वरिष्ठ हो चाहे जूनियर भी हो। और इसी कटाक्ष के बीच में और इन्हीं लड़ाइयों के बीच में आम आदमी मर रहा है। वर्तमान में किन्नौर के अंदर में सेब जो है, सेब बागवान रो रहा है।
सेबों के दाम गिर चुके हैं, टापरी में मनमानी चल चुकी है, टापरी में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं चल रही है, रोज के जो है पेपरों में आ रहे हैं, रोज के पत्रकार वहां जा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों में जू रोकता नहीं है। आप देखते होंगे जो आपका जो बी ग्रेड है किस रेट में जा रहा है। तो ऐसे में आज जो है शीर्ष नेता जितने भी किन्नौर के अंदर में अलग अलग पार्टी के, आम आदमी पार्टी के तो दिखते ही नहीं है, कहाँ पर है किन्नौर के अंदर में कोई गतिविधियां ही नहीं है, कोई आवाज ही नहीं उठा रहे, कल को वोट कैसे मांगेंगे। ये बड़े चिंतनीय विषय है। आपको वोट लेने आना है, आप बागवानों के लिए क्या कर रहे हैं, आप शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए क्या कर रहे हैं। पिछली बार आए, स्कूलों का ले लिया, थोड़ा बहुत आपने जो है दौरा किया, उसके बाद आप ठंडे पड़ गए। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए दौड़ रहे, टापरी के मंडियों में रोज रो रहे। आज ही हमारे जो है निगम भंडारी को देखा, उन्होंने थोड़ी सी आज जो है रैलियों में हल्ला हो बोला है बागवानों के लिए, लेकिन चिंतित होना चाहिए। आप लोग पद के लिए, आप लोग जो है मंचों में अपने नाम के लिए, आप अपने पदों के लिए आप लोग रो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जो आम आदमी है, जो आप लोगों के लड़ाई के पीसता जा रहा है, जो बागवान है, कृषि है, उन पर तो किसी प्रकार का चर्चा नहीं होता है। क्या आपने कभी कोशिश की टापरी जाकर जो है बागवानों का हल्ला करे? क्या आपने कहीं किसी से जानने की कोशिश की? आपके पास बहुत सारे पदवी है, क्या आपने कहीं जो है एसडीएम या डीसी की कोशिश क्यों क्यों आखिर जो है टापरी में इस प्रकार से मनमानी चले? थोड़ा सा वक्तव्य सर, क्यों राजनीतिक दलों में भी ऐसा परिवेश चल रहा है, ये बताएं सर। सर, आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही। अंजल वायु के साथ साथ तन ढकने को कपड़ा, रहने को मकान होना चाहिए। मेरा मतलब है किन्नौर पूरा सेब पर निर्भर है। पूरे लोग किन्नौर के, चाहे छोटा से छोटा किसान भी हो, वो भी सेब पर निर्भर है। और ये बिल्कुल ठीक बात है, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे हम विपक्षी लोग हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूं। वैसे और चीजों में जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपको बता दूंगा। इस ओर मैंने कोई कहीं आवाज नहीं उठाई, इसलिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं पूरे किन्नौर वासी से। मैं माफी मांगता हूं, ये मेरे दिमाग से निकल चुका था। जब कल परसों मैंने मंडी का भाव देखा, जब देखा तो 400 रुपये आपका, 400 रुपये आपका ये जो बी ग्रेड जा रहा है। अब 400 रुपये बी ग्रेड है, 250 रुपये पेटी का बक्सा जो है पैक हो रहा है। तो मेरा मतलब है, जब 250 रुपये पेटी का खर्चा आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो 150 रुपये आपका सेब बचता है। तो 150 रुपये में वो क्या स्प्रे करेगा, 150 रुपये में क्या उसमें गोबर डालेगा, 150 रुपये में उसको साल भर 6 महीना परवरिश करेगा। ऐसी चीज, ये चीज है, बहुत गलत हुआ है। और हम लोगों को चाहिए, खासकर मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, चाहे जिला नेतृत्व है, चाहे हमारे नेगी जी है, एमएलए साहब है आदरणीय जगत सिंह नेगी जी, चाहे आपका निगम भंडारी, हमारा यूथ प्रेसिडेंट स्टेट है, हम लोग जितने भी है, इसको एक मुहिम चलानी चाहिए सरकार के खिलाफ। इसमें एक जो है बहुत बड़ा व्यापक वो करना चाहिए। ये जरूरी नहीं सेब कांग्रेस के, सबके सेब है सारे, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी, क्या निर्दलीय, क्या बहुजन समाज, जितने भी किन्नौर के जो लोग हैं, सबको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो बहुत लोग नुकसान में जा रहे हैं, और ये एक हमारा साधन है। इसी से हमें जो है पूरे सर्दियों का सारा खाना पीना व्यवस्था और खेती बाड़ी का जो भी मतलब ये है, दूसरा हमारे पास चारा नहीं है, यहाँ पे गेहूं से नहीं है, गेहूं का भी गवर्नमेंट देती नहीं है, और हमारा जॉब होता है, मैक्सिमम हमारा काम जो है सेब पर निर्भर है। तो खासकर निचार ब्लॉक तो और भी ज्यादा हालात खराब है। यहाँ पे जो है बेमौसमी बारिश आती है, अगर फसल लगा लेते हैं तो सारा खराब हो जाता है, घास हमारा सड़ जाता है, और सेब भी उत्तम किस्म के नहीं होते, इसमें भी हम लोग जो है पीछे होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हम सब मिलके अभी ये सारे चीजों को छोड़ के, अगर टिकट तो अभी 20 तारीख को होना है, मैं मेरे बड़े भाई साहब जगत सिंह नेगी जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उमेश नेगी जी हमारे जिला अध्यक्ष, उनको भी, और निर्मल सिंह जी, भागीरथ जी जो भी हमारे जिला महासचिव है, और निगम भंडारी जी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस ओर ध्यान के सारे इकट्ठे होके, क्या यूथ, क्या बुजुर्ग, क्या किसान, क्या सारे बल्कि इतना ही नहीं,
जो भी किन्नौर के भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मिलित है, जो वहां पे उसका मेंबरशिप जिनकी है, जो औहदे वाले भी है, हम सब एक समूचा इकट्ठा होकर एक जो है आंदोलन शुरू करें इस गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये जो बिचौलियों के खिलाफ, जो बिचौलिए यहाँ पे बाहर से आके जो अदानी है, नरानी है, आपका जो है ना जितने भी है आपके पास में, गुमा में है, आपका रायपुर में है, जगह जगह इन लोगों ने जो कोई दुकान खोल के रखी है। और जो है इसमें जो है उन लोगों के खिलाफ हमें मुहिम चलानी पड़ेगी, और मुहिम चले तभी इस पे हमें उचित दाम मिलेगा। और दूसरी ओर मैं एक और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये दोनों सूरत नेगी जी को भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ और जगत सिंह नेगी जी को भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास सबसे बड़ी कमी क्या है, निचार ब्लॉक, पू ब्लॉक, सांगला, हमारा कल्पा ब्लॉक में हमारे पास कहीं भी एक ऐसा कोई वो नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि वो स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज हो। कोल्ड स्टोर अगर हमारे पास होता, हमारे किन्नौर के जितने भी लोग हैं वो सेब वहां कोल्ड स्टोर करते, जब मार्केट में रेट अच्छा मिला, अच्छा दर मिलता, उस वक्त बेच देते। और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वैसे तो सब जगह पैसा डाल रहे हैं सूरज जी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी, हमारे रानी प्रतिभा सिंह जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ। वो हमारे जो है हमारे आदरणीय है, वो हमारी सांसद है, इस ओर ऐसा बजट डाल के ये जो ये सीजन निकल गया, आगे के लिए कोई ऐसा एक स्टोर बनाया जाए सेंटर में, जहां पे भी पूरा पूरा किन्नौर का सेब एक जगह इकट्ठा हो, इजी अप्रोच इकट्ठा हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारा सेब यहाँ क्षेत्र रहेगा और अच्छे दाम मिलेंगे, हम लोग जो है गुजर बसर अच्छा करेंगे, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छा करेंगे, उनको तालीम देने में हमें होगा। ताकि या क्या होता है, एजुकेशन में लोन, हमें जो एजुकेशन में कई बच्चों को लिए लोन लिया जाता है, लोन क्या होता है कि बाद में नौकरियां मिलती नहीं है, कई बच्चों की बड़ी भारी दिक्कत है। कम से कम हमारा अपना साधन हो, अपने बच्चों को तालीम दे सके, उचित तालीम दे सके। तो ये मेरा मानना है, इसमें हम सब जो है एकजुट होकर कोई पार्टीबाजी नहीं देके, इसमें हमें इकट्ठे होके मतलब एक ज्ञापन देना चाहिए। अगर ज्ञापन से कोई बात नहीं बनती है, हमें सब संयुक्त होकर एक हड़ताल करनी चाहिए, हमें एक जो है संयुक्त होकर पूरा जो है मतलब हमारे को गवर्नमेंट को चेताना चाहिए, केंद्र गवर्नमेंट को चेताना चाहिए, ये जो जितने भी बिचौलिया यहाँ है, हमारे उससे जो है करोड़ों अरबों खरबों का जो है संपत्ति बना रहे इसी से, वो जो है हमारे लिए जो है उसमें उचित दाम दे, ये मेरा मानना है। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे शेर सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर के अंदर में सूरत नेगी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा किन्नौर के अंदर लाया है, और सी स्टोर, अगर कोल्ड स्टोर किन्नौर के अंदर में जल्द अगर निर्माण करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। और आदरणीय अतिथि महोदय को बताना चाहता हूँ कि किन्नौर के अंदर में शायद पीओ के अंदर में सी स्टोर बन रहा है, अब कितने और कितनी कैपेसिटी का इसका कोई पता नहीं, और पू के अंदर में भी शायद सुनने में आया कि पू के अंदर में भी बनना है और निचार ब्लॉक में भी। तो जब तक हम अपना सी स्टोर कोल्ड स्टोर बनता नहीं है, हम अपने पेटियों को सुरक्षित नहीं रखते हैं और अपना अच्छे रेट आने पर हम बाहर नहीं बेचते हैं, तो हम ऐसे ही लूटते रहेंगे। लेकिन ये इसको बनने में टाइम लगेगा, सालों साल लग सकते हैं, लेकिन हमें एपीएमसी को जो है, इस एपीएमसी के नियम और रूल को जो है बांधना पड़ेगा। अभी एपीएमसी के पास पिछली बार गया था कापरी के अंदर में पहली बार। शेर सिंह सर, अपना अपना जो फोन को जो है काटे, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। एपीएमसी टापरी के अंदर में पहली बार जब शुरुआत किया केजी के हिसाब से जो है, केजी के हिसाब से वहां पर जो है क्या बोलते सेब बेचा गया, तो क्या ये लोगों को वहां आकर्षित करने का था? जब हमने पूछा इधर उधर या फिर वहां के आड़तियों से, तो उन्होंने कहा कि एपीएमसी का दबाव है कि आप केजी के से खरीदे। लेकिन वो एक दिन का दबाव था, उसके बाद एपीएमसी ने दबाव ढाला नहीं। फिर हमने एपीएमसी के अधिकारी से पूछने की कोशिश की, आखिर ये जो किलो वाला, उन्होंने कहा कि कांटा नहीं है, बिजली की दिक्कत है, हम जल्दी ही, उन्होंने इसी सीजन की बात की
सीजन निकल चुका है, एक ही दिन आपने किलो के हिसाब से बिकवाया, तो कहीं ना कहीं एपीएमसी भी कमजोर दिखती है, एपीएमसी पर शिकंजा नहीं है। तो ये हमारे राजनीतिक दल जल जब तक जो है इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, इस पर एकजुट होकर आगे नहीं आएंगे, चाहे कांग्रेस होंगे, चाहे सिट्टू होंगे, चाहे आम आदमी पार्टी होंगे, टिकटों की लड़ाई से हटकर बागवानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करे। आखिर उन्हीं बागवानों ने, हम ही लोगों ने आपको वोट देना है, और ये 100% है। किन्नौर के अंदर में इस बार का वोट आपको जमीनी स्तर को देखकर दिया जाएगा। युवा पीढ़ी जहां तक जाएगी जमीनी स्तर को दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान देना है। अगर आपको इस बार आपने विधायक बनना है, कोई भी हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, ये इस ख्वाब में अब कोई भी ना जाए कि आपको आसानी से जो है वोट मिलने वाला है। तो चलिए हमारे अतिथि से एक चर्चा करेंगे। महोदय जी, आप जो है, फोन किसको आ रहा है उसको पहले आप बताएं, बोलो जिसका फोन आ रहा है उसको फोन करके बोलें कि हम बिजी हैं, फिर फोन करने के लिए आप अपने दूसरे नंबर पे आप थोड़ा रुके जी। तो हमारे साथ जुड़े हमारे आज का अतिथि, विषय रहा कि जो टिकट आवंटन में जो नाम गए या जो नाम जाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तो अभी हमारे से ऊपर अभी कांग्रेस के जो आदरणीय निगम मंडारी और श्री जगत सिंह नेगी है, और दोनों अगर बेहतर पहल करेंगे तो किसी एक को जो है टिकट जो है लेना चाहिए। दोनों में पहल करके एकजुट होने का भी प्रयास किया है, और इस बार 20 तारीख के बाद ही शायद ये रिजल्ट निकल पाएंगे और टिकटों का आवंटन होगा, जिसमें जो शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली से जो निकला हुआ है रिजल्ट, कि जो पिछला कैंडिडेट है, जीता हुआ कैंडिडेट, शायद उसको रूटीन में रखा जाएगा। दूसरी बात, दूसरे नंबर के होंगे जो पिछली बार के जो जीत हार में कितना परसेंटेज रहा है उसको भी लाने का प्रयास रहेगा। तीसरा, युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है। अब किन्नौर में ये देखना है कि क्या आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी को ही टिकट मिलना है या फिर निगम भंडारी जी को। तो चलिए, इस पर हमारे आज के अतिथियों ने संज्ञान दिया है कि दोनों में एक मत बनकर प्रयास करें तो बेहतर है। अब हम मेन मुद्दों पर आते हैं। सर, तो जहां तक हम ये जानना चाहेंगे, जमीनी इस बार की जो लड़ाई है, क्या जमीनी मुद्दों को देखकर युवा पीढ़ी वोट देगा, या फिर जो है कट्टर जो है और कट्टर ही रहेंगे, या फिर इस बार जो है जो ग्राउंड जमीनी किन्नौर के अंदर में परियोजनाओं से संबंधित जो है आवाज उठ रही है, बागवानों को जो है उचित मूल्य नहीं मिल रही है, आवाज उठ रही है, तो क्या ये 2 पॉइंट से किन्नौर के जो राजनेताओं को आपसी जो है तीसरा विकल्प कोई घुस पाएगा? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें सर। देखिए सर, मेरा जो अपना मानना है, मैं छोटा सा आदमी हूँ, छोटी बुद्धि से बात करता हूँ। मेरा मतलब ये है, जब कभी भी हम अपने घर में बच्चे को एक जैसा हम परवरिश नहीं करेंगे, एक जैसा सम्मान नहीं देंगे, तो क्या होता है, कई बार माँ बाप को छोड़कर जो बच्चा तंग हो रहा होता है, कई बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो, भाई को दिया तो मुझे भी दो। कई बच्चे ऐसे होते हैं अपने आप दूर होना पसंद करते हैं, वो सोचते हैं माँ को क्या बोलना, बाप को क्या बोलना, या बड़े भाई को क्या बोलना है, छोटे को क्या बोलना। तो ये ऐसा लगता है अगर ऐसी हाल रहा तो किन्नौर में इस बार कुछ भी होना संभव है। जैसे आपने प्रोजेक्ट की जो बात कही, जो किन्नौर में बहुत सी परियोजनाएं जो है इस वक्त कार्य कमीशन में है, करोड़ों रुपए का इसमें दिन को जो है ट्रांजैक्शन, दिन का करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है, करोड़ों रुपए का, जिसका मतलब, तो मेरा मतलब ये एनजेपीसी का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो आपका जंगी तोपन का जो प्रोजेक्ट में जो 9 का जो लोगों ने हड़ताल चलाई है, उनकी हड़ताल बिल्कुल वाजिब है, जायज है, मैं उनका समर्थन करता हूं। वो इसीलिए समर्थन करता हूं, हम लोग प्रोजेक्ट परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, हम इफेक्टेड लोग हैं, हम सीएसआर के अंडर है। ये जो एनजेपीसी बनी और इसमें हमें बहुत सा बड़ा लॉस उठाना पड़ा। ये जो एनजेपीसी का जो टनल है, मेन टनल जो 35 किलोमीटर का, ये हमारे जो निचार जो गांव है, जो गहरा दे, पहला रिंग आपका जो क्या बोलते हैं ग्रंगी है, ऊपर आपका काशवो है, ये जो पार इसके बड़े नीचे बहुत बड़े चैम्बर है, बहुत बहुत बड़े चैम्बर है। उस चैम्बरों के बीच से टनल चले गई है हमारे घर हमारे बीच में होते होते, और जितने भी हमारे चश्मे हैं, जितने भी हमारे स्रोत थे, वो सारे सूख गए।
इतना ही नहीं, इस ओर जो है हमारा जो नीचे जो इतने धरती इतनी हिल चुकी है भरकम इसमें ब्लास्टिंग करने के कारण, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े पैमाने में ठेकेदारों के द्वारा ये कमीशन करवाया गया, ठेकेदारों के द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन करवाया गया, तो ठेकेदारों ने अपना जल्दबाजी में बहुत ज्यादा इसमें जो है जिलेटिन बारूदी जो भी है इसमें डेटोनेटर टॉपिक इसका बड़ा ज्यादा इस्तेमाल करके ये सारा छल्ली छल्ली हो चुका है। वैसे ही जो है कारछम वांगतू का है, और वो करचम वक्तों का तो प्रमाण है, बीच में आपके जो है कक्षतल के साथ में पहाड़ों से पानी लीक हो रहा है। वो जो आपका टनल है, मेन टनल है जो आपका जो है तो आपके जो पेनस्टॉक के लिए आ रही है, जहां से डिस्चार्ज होना है, और वो कभी भी फट सकता है, इसका भी कुछ पूरा सिक्योर नहीं है। और चलो अभी जेपी ने कर दिया, ये आगे बेच दिया है जेएसडब्ल्यू को, तो इसमें बड़ा भारी लॉस होना है। वैसे ही मैं थोपन के बारे में कहना चाहता हूँ, जंगी थोपन का तो बहुत लूज रॉक है, काफी लूज रॉक है। पहले जो है मिट्टी दूसरी इतनी भारी मिट्टी नहीं है जैसी हमारी निचार में है, और वह तो वहां तो और भी ज्यादा नुकसान होना है। तो मेरी एक राय है, मेरी इच्छा है, अगर क्षेत्र के लोग, किन्नौर के लोग, खासकर प्रभावित क्षेत्र के लोग जो 5, 6, 7, 10 गांव जितने भी है उस प्रोजेक्ट को करने देना चाहते हैं, तो उसमें जो एक ऑप्शन है, एक टेक्निकली एक बहुत बड़ा ये है, एक आपके सत्यम कंपनी ने आपका चंबा में काम किया था, तो चंबा के लोगों ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया था आज से 15 साल पहले। तो वो जो प्रोजेक्ट बना है सारी बोरिंग मशीन से बना है, जो टनल बना है वो सिस्टम से बोर करती जाएगी मशीन, बैक में जो है वो आता रहेगा, मलबा आता रहेगा, लोड होता हुआ बांध जाएगा, उसमें 0% आपका ब्लास्टिंग का काम होता है। मैं टनल का एक्सपर्ट हूं, मैं प्रोजेक्ट में रहा हूं, प्रोजेक्ट में जो हमने भाव प्रोजेक्ट में टनल में काम किया है, पेनस्टॉक में काम किया है, 45 उसके डिग्री के मतलब तापमान में हमने काम किया है, तो हमें पता है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर उस स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाए, हर घर में जो है रोजगार दिए जाए, हर घर में बिजली मुफ्त दी जाए, हर घर में जो है आपका सीएसआर के तहत जो है उसका लाभ दिया जाए, रास्ते बनाए जाए, पानी के स्रोत को बचाया जाए, और उस टेक्निक से उस प्रोजेक्ट को किया जाए, तो शायद वो प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि एनजेपीसी ऐसा करेगी या केंद्र सरकार ऐसा करेगी। और अगर इस ढंग से होता है, आगे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मेरा मतलब ऐसी ही जो है बोरिंग मशीन से करने चाहिए, ताकि किन्नौर के पार्ट सुरक्षित रहे, किन्नौर की रोड सुरक्षित रहे। हमारे जितने भी जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं नेशनल हाईवे 5 के साथ साथ बन रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि भी सारे टनल इनके जितने भी डिसल्टिंग टेंडर है, और आपके जो आपका डाइवर्शन टनल है, जो भी है, जितने भी है, एचआरटी है, जितने भी है, सारे सड़कों के साथ कर रही है। तो कहने का मतलब आपका जब रॉक लूज होगा, तो हमारे ये बॉर्डर रोड है, चाइना रोड है, चाइना बॉर्डर रोड है, वहां साथ में हमारा कोरिक है, साथ में नागस्ती है, साथ में आपका जो शिपकिला है ना, साथ में ऐसी कई जगह हमारे ऐसे जो है, समदू से अंदर को जाता है, नमगिया से अंदर को जाता है, वैसे ही आगे जाके जो है आपका फिर जो है लाल स्पीति उधर उस साइड से है। तो ऐसी चीजों में ये जो हमारे रोडों को क्षति करेगा, और जब थोड़ा सा भी अगर कहीं मान लो आसमानी बिजली आ जाएगी, या कोई ऐसे थोड़ा सा जलजला आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, जब कितने रिक्टर पैमाने में आएगा, जैसे 2 पॉइंट आया, 3 पॉइंट आया था, तब भी जो है हमारे रोडों में पत्थर उतरेंगे। वैसे भी भारी बारिश होने से भी हमारे रोड ब्लॉक होते हैं। कई जगह निगुलसरी का आप देखिए 28 आदमी वहां चले गए। ऐसे ही कई ऊपर देखिए, कई जगह जो है लोग ऊपर से पत्थरों के कारण जो है गाड़ियों को नुकसान होता है, उसमें लोगों को बेमौत जो है अपना जो है ना कहते हैं अपना जीवन जो है ना समाप्त करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं इनसे मतलब निवेदन करूं, पर एक मनुष्य हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, हिमाचली हूं, किन्नौर का जो है स्थायी निवासी हूं, मुझे जितना ज्ञान है मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहता हूं, जब कभी भी ऐसा कोई काम करे, जब कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाए, बड़े तकनीकी से काम करें, कमी नहीं है। हमारे जो एनजेपीसी में अरबों के हिसाब से जो हमारा नाथपा जाखड़ी का आ रहा है, अरबों के हिसाब से आपका रामपुर का आ रहा है, ऐसे ही कई प्रोजेक्ट है। तो अगर एक प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लग जाए, और वो तो 800 कुछ मेगावाट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो जो है 10 साल में वो पैसा कवर हो सकता है। तो इसीलिए तभी वो गांव के लोगों का आत्मा को शांति मिलेगी। अब जो है आप ग्राम सभा की बात करते हैं,
पंचायत जो है सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पंचायत की बहुत बड़ी पावरें दी हुई है। जब कभी ऐसी बात आ जाती है, कोई भी डिपार्टमेंट है अपने आप एनओसी दे देता है, ग्राम सभा की कंसल्टेशन उसके वो लेते नहीं है। तो जब ग्राम सभा का हमारा कोई वो ही नहीं रख रहे हैं, तो आप बताइए कि कैसे हमारी ग्राम सभा जो है सर्वोपरि है। तो इसीलिए ग्राम सभा अगर किन्नौर है तभी लोग हैं, हम लोग हैं तभी डीसी साहब है, हम लोग हैं तभी एसडीएम साहब है, हम लोग हैं जितने भी लोग हैं, जितने भी जो यहाँ अफसर है तभी है, मुलाजम हमारी सेवा के लिए आए हैं, हम भी उनके साथ दे रहे, हम गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट हमारे लिए। तो ये मेरा मानना है कि ऐसा कोई जो है हिमाचल के हमारे खासकर कांग्रेस नेतृत्व को बात करना चाहता हूँ, आगे जैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट आएगी वैसे हमें पूरा विश्वास है किन्नौर की सीट भी हम अच्छे वोटों से जीतेंगे, रामपुर सारे सब जीतेंगे, हम इसीलिए जीतेंगे इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हर जगह में खून चूसा है। जब 432 रुपए सिलेंडर था दिल्ली के अंदर हमारे केंद्र जो हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पे जो है आज श्रीमती सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी आज नहीं रहे, और बड़े दुख की बात है, वो अच्छी लीडर थी। और वो हमारी स्मृति ईरानी जी, कई लोगों ने सिलेंडर दिखाया, कई लोगों ने प्याज दिखाया। आज प्याज का रेट देखिए, सिलेंडर का देख रही थी, सिलेंडर आपका 1130 रुपए में पहुंच गया है। तो ये 3 गुना बढ़ गया, वो 4-12 होते हैं, 3 गुना बढ़ गया। इसमें तो कोई बोलता नहीं, इसमें हमारे कांग्रेसी लोग ही चिल्लाते हैं। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खाना बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपका जो सिलेंडर खरीद रहे हैं, सारे चुप है, मीडिया चुप है। पता नहीं ऐसा क्या जादू किया हमारे मोदी साहब ने, सब के सब चुप है, सब खामोश है। ये जो है मोदी हमारे लिए एक सर्वोपरि है। मोदी जी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, मोदी जी का मैं फैन हूँ, इसीलिए फैन हूँ। अच्छा वो है, अच्छा वक्ता है, सब जगह जाते हैं, अच्छा सम्मान होता है। पर अपने घर को देखे, ये तो बात वो आई शेर सिंह के घर में अपने को चावल नहीं है, पड़ोसी को धाम देने चला हूं। आप बताइए कितने लोग जो है ना, कितने लोग जो है आप केले का छिलका खा रहे हैं, कितने लोग जो है झुग्गी चौपड़ी हुए हैं, कितने लोगों का राशन कार्ड है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने गाय या आवारा घूम रही है, कितने जानवरों का लॉस हो रहा है, कितने लोग नशे में डूब रहे हैं, कितने बच्चे जो है ना भांग पी रहे, स्कूलों में नहीं जा रहे। अब तो बेटियों ने भी पीना शुरू किया है। तो असली मुद्दे पे आते नहीं है। मैं एसडीएम महोदय को दिया है जो भांग पटने के बारे में, हम इनका साथ देंगे। जितने महिला मंडल है, प्रधान है, जितने भी युवक मंडल आपने दर्ज क्या कहते हैं आपने रजिस्टर किए, सबको आगे निकाला जाए, पुलिस प्रशासन को आगे निकाला जाए, आपके भी मुलाजम आगे निकाले। एक ही दिन में खासकर भावानगर में भांग पटी जा सकती है, सारे कार्यालयों के सामने भांग होता है, एसपी ऑफिस के पीछे भांग है, कई जगह भांग है, डीसा में भांग, यहाँ कई पूरे सारी जगह में भांग। ऐसी पूरे प्रदेश के हाल है। मैं प्रदेश के बाहर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रदेश लेवल का इस बात प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, पर ये मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कहीं के लिए भी बोल सकता हूँ। ये स्वतंत्र भारत में हमें जो है संविधान में ये प्रावधान दिया है। पर जो समझते हुए होते भी, जानते हुए भी अगर कोई बोलता नहीं है, वो भी पाप है। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। जी सर जी। और ये मैंने और दिया है आपका, मैंने आपका दिया है, एक और दिया डीसी साहब को मैंने दिया है कि भी ये जो गौशाला के लिए दिया है, गौशालाएं होनी चाहिए हर कहीं। वो क्या कहते हैं आपके ब्लॉक में, ये गाय जो है बेचारी आवारा घूम रही है। जिन लोगों ने गाय दूध लेने के बाद रोड में छोड़ी है, उनका टैग कंफर्म किया जाए, और क्या कहते हैं आपके वेटनरी से उनके ऊपर केस किए जाए। दूध निकालने के बाद उसके बाद फेंक लेते हैं, वो कई ट्रकों के चपेट में आते हैं। आजकल सीजन है, कई चीजें, कई दुर्घटनाएं हो रही है, प्लास्टिक खा रही है, गत्ते खा रही है, अंदर पेट फूल रहा है, बेमौत मर रही है। तो मेरा आपके चैनल से सभी किन्नौरियों को, सभी मेरे किन्नौर के भाइयों को, सभी हिमाचली मेरे भाई बहन और मेरी माताएं, मेरे बुजुर्गों को एक मेरा निवेदन है, हमें जो है इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, नशा मुक्ति में ध्यान देना चाहिए, गाय की ओर ध्यान देना चाहिए, और विकास के कार्यों में ध्यान देना। आप देखिए यहाँ से आपका, एक मिनट सर, ये जो एसडीएम ऑफिस के लिए जो रास्ता जा रहा है, आप गड्ढे देखिए इसमें। आज मैं वहां गया, आज देखो एक आपका जो है कार्यालय है, हमारा ब्लॉक कार्यालय, एक बड़ा कार्यालय, सारे ऑफिसर्स वहां हैं, वहां पे रास्ते गड्ढे इतने हैं। वैसे ही कई रोड है, सिर्फ इस बार ये जो वांगतू से लेके रिकांगपियो तक रोड बहुत बढ़िया बना है। हम लोग 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में सफर करते हैं। आप नीचे को जाइए, रामपुर में वही हाल है, जहाँ डाक गिरे अभी तक भी नहीं उठाया हुआ है, जहाँ पे क्या 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 राष्ट्रीय उच्च मार्ग में क्या पैसों की कमी है, क्यों नहीं करते हैं?
ये जेईओ की नाकामी है, ये जो है साइड इंचार्ज की नाकामी है, एसडीएम की नाकामी है, एसडीओ की नाकामी है। इसके साथ साथ जो हमारा जो एक्सीन होता है डिवीजन लेवल का, उनकी नाकामी भी है। सब कितने लोग अतिथि आते, डीसी साहब आते, एसपी साहब आते, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते। आजकल हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय किन्नौर के दौरे में है, उन्होंने भी ये चीज देखी होगी। तो इनकी सुध लेनी चाहिए। ये खाली वही देखते भी कौन ठेकेदार कितना देगा। अगर ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, ये जितने भी जो अफसर जो न्यू अपॉइंटमेंट होती है, इनके बाकायदा घर की पहले जांच होनी चाहिए, कितनी इनके पास प्रॉपर्टी है, कितना क्या है। फिर साल में एक बार इनको दोबारा जांच करनी चाहिए, इन्होंने जो है तनख्वाह के अलावा दूसरी कमाई कितनी की है। मैं सारे एक्सिन को नहीं कहता, मैं सारे जेई को नहीं कहता, मैं सारे एसडीओ को नहीं कहता। तो कुछ लोग भ्रष्ट लोग हैं, वो गवर्नमेंट की स्कीम को, चाहे कांग्रेस कहे चाहे बीजेपी की, उस स्कीम को आगे चलने नहीं देना चाहते। जी सर। जी, आज के आदरणीय हमारे शेर सिंह नेगी जी, एक बात तो इनमें तय है कि इन्होंने कहा कि मैं मोदी को मानता हूं, और मोदी की तरह इन्होंने आज यहाँ भाषण टाइप का दिया है और बहुत बेहतरीन परियोजनाओं से संबंधित इन्होंने बात कहा कि अगर बोरिंग मशीन से होता है, अगर सरकार सीएसआर का पैसा, लाड़ा का पैसा जनहित पर देती है, स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य कर देती है, पानी का व्यवस्था बनाती है, तो प्रोजेक्ट खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर प्रोजेक्ट ब्लास्टिंग के द्वारा खोला जाता है तो इन्होंने परियोजनाओं पर जो है विराम लगाने की बात की। दूसरी बात, जब भी किसी प्रकार का किन्नौर के अंदर में गतिविधियों नहीं करना है सरकार को, तो वहां पर ग्राम सभा को दरकिनार किया जाता है। जिस प्रकार से जंगी थोपन में आपने देखा, ग्राम सभा से किसी प्रकार का एनओसी नहीं है, आईपीएच का जो ऑफिस है वो एसडीएम ने उनको दिया है। तो ये जब जब कहते हैं ना कि सरकारें अपना पक्ष लेती है जब सरकार ने अपना काम निकालना हो, और यहाँ ग्राम सभा तब जो है काम नहीं करता है। दूसरी बात, गौशाला पर इन्होंने कहा कि गाय को जो है कहीं गौशाला बनाए, और आज ही एक शिकायत आ रही थी कि रतनपुर के सामने जो गौशाला बना है, शायद इस पर भी संज्ञान होना चाहिए। आते जाते पत्रकारों को भी देखना पड़ेगा, शायद वहां पर गाय रखने के लिए, आपके जो है पालतू गाय रखने के लिए स्टार्टिंग में 5,000 रुपये लिया जाता है। उसके बाद जो है वहाँ की गाय का हालत देखेंगे, मरने के कगार पर है, और बिल्कुल ऐसे ढांचे बने कि किसी प्रकार का केयर नहीं। तो ऐसे गौशाला बनाकर भी फायदा नहीं है। और तीसरी बार, एसडीएम कार्यालय के साथ में इन्होंने जिक्र किया कि जो रोड सड़क है वो बिजली बोर्ड का है, इस पर एसडीएम कार्यालय जो दखल नहीं दे सकता। लेकिन एसडीएम का जो रोड है, नया रोड बन रहा है, वो शायद लुतुकसा से पीछे है, वो कब तक बनेगा इस पर पता नहीं है। लेकिन बिजली बोर्ड को ये सोचना चाहिए, जहां आपका कार्यालय जिस ओर जाते हैं, जहां पर बच्चों की स्कूल बस जाती है, आपको रोड की व्यवस्था कैसी रखनी है। और तीसरी बात, भ्रष्टाचार पर इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर मैं किन्नौर के अंदर में ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि इंजीनियर और एसडीओ एक्सीन की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पुराने लोगों का भी जांच पड़ताल होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का तो इस प्रकार का जो है धंधा ही बना है कि उन्होंने कमीशन लेना है और खाना है। तो ये चीजें नहीं हो, चाहे पुराने आमदनी के अनुसार जांच पड़ताल होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार को छूट नहीं होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार को आवाज उठाना है तो सबके लिए एक समान। और आइए आगे की ओर चलते हैं, और बहुत बेहतरीन मोदी की तरह इनके अंदर में बोलने की क्षमता। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि ये इन्होंने तेजिंद्रा सोशल वेलफेयर सिटीजन प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाई है, इसके हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी है। इन्होंने पहला कदम जो है भांग उखाड़ने पर किया, और इन्होंने सत्य कहा है। चाहे तो भावानगर के अंदर में पूरा एक दिन का भांग सब काट सकते हैं। मेरे घर के सामने अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से, मेरे 5 परिवार निकलते हैं तो पांचों परिवार मेरे आस पास के भांग को काट सकते हैं। वैसे ही ऑफिस कार्यालय में 50 लोग हैं, 50। ये जरूरी है कि भांग काटने के लिए हम किसी महिला मंडल को लें, हम किसी स्कूल के बच्चों को लें। बिल्कुल बेहतर प्रयास है। पूरा भावानगर, व्यापार मंडल से लेकर आपका पूरा भावनगर की तो छोड़ो, अगर किन्नौर की बात करेंगे, अगर किन्नौर के हर व्यक्ति जो है अपने आसपास में एक दिन भांगी को काटने को अगर निकलता है, तो ये पूरा
जो है खत्म हो सकता है, बिल्कुल सत्य की बात है। अब तेजिंद्रा सोशल वेलफेयर के हिमाचल के अध्यक्ष है, नशा पर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बागवानी के मुद्दा पर क्या करना चाहेंगे, इस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि टापरी में अक्टूबर तक अभी हमारे पास 2 महीना और है, 2 महीना सीजन चलना है। इस बीच में बागवानी को जो है वहां पर जो जूझ रहे हैं, जिनका जो है जो जो बी ग्रेड बिल्कुल जीरो पर जा रहा है, तो इसके लिए आगामी क्या करना चाहेंगे, क्योंकि 2 महीने का और सीजन, इस पर जानना चाहेंगे। महोदय जी, सारी बातों का आपने बहुत बेहतरीन, बिल्कुल मोदी की तरह आपने यहाँ पर जो है प्रवचन दिया है, सिर्फ प्रवचन तक ही सीमित हम रहते हैं। सुनिए सर, आपने सुषमा स्वराज का और आगे जो स्मृति ईरानी का भी जिक्र किया, और उस समय का सिलेंडर 432, जायज बात है। आपने कहा कि पूरा जो है बंद, जो है सब चुप है, मीडिया चुप है और पूरे लोग चुप है और हम चुप है, आप चुप है। आपने आवाज उठाई है इस पर कि इस बार कांग्रेस आएगी, और जो 1130 का सिलेंडर है बीजेपी चला रही है, कांग्रेस भी चला रही है, तो इस पर कोई तथ्य नहीं है। आप जो है जिला के अध्यक्ष हो तेजिंद्रा वेलफेयर के, तो पहला मुद्दा मैंने रखा था कि सेब सीजन चल रहा है नवंबर लास्ट तक, टापरी का मंडी दूर नहीं है। तो इस बीच में आप एपीएमसी को क्या नोटिस में डालना चाहेंगे, क्या गतिविधियां उठाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा बागवान जो है अब आने वाले टाइम में टूट रहा है। पूरा साल का सीजन जब हम तैयार करते हैं, मार्केट में आकर हम लूट जाते हैं, वो भी नजदीक का मार्केट है। अगर आप चंडीगढ़ में लूट रहे तो बात अलग है, आप दिल्ली में लूटने वाला, जेसीओ के अंदर में लूटने अलग बात है, आपके टापरी में और आपके किन्नौर के लोग ही जो है वहां पर चला रहे हैं, वहीं की मंडियों को उन्होंने लिया है। तो आखिर क्या कमी है उनको, हमारे किन्नौर के लोगों को दर्द क्यों नहीं है, क्यों 500 का पेटी वो जो ले रहे आगे लड़ क्यों नहीं रहे, वो उनको आवाज उठानी चाहिए। तो आप पूरा हिमाचल पे जो आपने सोशल वेलफेयर का आपने एक संगठन बनाया है, सोसाइटी बनाया है, तो इस पर सबसे पहले अक्टूबर 3 महीना और है, इसके बीच में आप क्या करना चाहेंगे ताकि लोग समझेंगे, आप जरूर बताएं। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, ये जो आपका जो जिस ढंग से ये सेब ले रहे हैं, हिमाचल गवर्नमेंट एपीएमसी दूसरे एचपीएमसी सेब खरीदती थी, जो बी ग्रेड पहले मार्केट में सेब नहीं जाता था। वो क्या करते थे, बोरियों में सेब लेते थे और उसका जूस बनाकर, और जूस फैक्ट्री जैसे रिकांगपिओ में जूस फैक्ट्री है, शिमला में कई जगह है, तो जूस बार में जो सरकारी जो जूस बार है उस पे उनको बेचते थे। और कई लोग, इतना ही नहीं, कई लोग, हमने भी किया है, अपने बी ग्रेड सेब ले जाकर रिकांगपिओ के अंदर प्लांट में डाल के अपने घर के लिए जूस तैयार किया है, जैम तैयार किया है और कई प्रकार का इसका रस तैयार किया है। और उसके अलावा जो बचता था, किन्नौर में गवर्नमेंट की ओर से एक जो फल फ्रूट के लिए एक जो है आपका एल्कोहल के लिए 20 आपका कंट्री लिक्विड 20 उसका एक लाइसेंस है। 24 बोतल तक जो है किन्नौर का कोई भी स्थानीय वासी वो अपने जो है फल फ्रूट का शराब बना सकता है। उसका क्या होता है, उसको सेवन करने से, ज्यादा सेवन करने से तो कोई भी चीज, अन्न भी ज्यादा नुकसानदायक है, पानी भी ज्यादा नुकसानदायक है। तो कई बार ये ठंड का एरिया है किन्नौर में, बर्फ मैक्सिमम, कई लोग, हम तो अच्छी जगह में, हमारे पास में बर्फ 2-3 दिन के बाद चले जाती है। कई लोगों के ऐसे घर है, ऐसा गांव है हमारा किन्नौर में, 6-6 महीने 4-4 महीने बर्फों के बीच में रहते हैं। तो क्या करते हैं वहां के बुजुर्ग, वो उसको थोड़ा थोड़ा सेवन करते हैं, जैसे अंगूरी है, सेब है, चुल्ली है, बेमी है, खुरमानी है, आड़ू है, नाशपाती है, ऐसी चीज का वो अपना जो है एक प्योर मतलब जो है आपका अल्कोहल बना के, यानी कि शराब बना के उसको सेवन करते थे। या फिर वो शादी ब्याह में, क्योंकि किन्नौर जो है इतना ज्यादा पैसा नहीं है किन्नौर में, किन्नौर पहले ही जो है बड़े मुश्किल से आगे बढ़ा है, और जब बढ़ ही रहा था तो प्रोजेक्ट ने कमर तोड़ी है। जितने भी प्रोजेक्ट है इसमें किन्नौर को नुकसान हुआ है, पर्यावरण से नुकसान हुआ है। हमारे जो है जब फूल लगते हैं सेबों में, खासकर उस वक्त धूल उठती है, वो जहरीली धूल से जो है फूल खराब होते हैं। तो कोई भी हमारा जो सेब का फूल है, आड़ू का फूल है, दूसरे और जो मतलब वनस्पति जितनी है वो नष्ट होता है। तो मेरा मतलब ये है, मैं तो अपने विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी, माननीय विधायक हिमाचल प्रदेश से निवेदन करता हूं, जल्द से जल्द इसके बारे में गवर्नमेंट्स को जो है एक मतलब अपना ज्ञापन दे। और उसके अलावा अगर हमारी जरूरत हो, किन्नौर वासियों की जरूरत हो, हम जो है किन्नौर में एक एजिटेशन करें। किन्नौर में ही नहीं,
वहां पे हमारे राकेश सिंघा जी, मेरे बड़े भाई राकेश सिंघा जी जिस ढंग से जो है इस मुहिम को चला के आगे चले हैं, मैं उनकी भी सराहना करता हूँ। वो जो है पूरे हिमाचल के जो बागवान है, कृषक है और वो किसान है, सबको इकट्ठे लेके जो है अपना अपना हक मांग रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें कोई कोई इसमें जो है परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। हम ये बोल रहे हैं आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते, आप हमें जो है उचित दाम दे, लोगों को जीते जी ना तड़पाए। लो सामने जब फसल टूट जाती है, जब सामने फसल गिर जाती है, जब सामने फसल नष्ट होता है, अपना कमाई नष्ट होती है, अपना धन नष्ट होता है, अपना एक मेहनत नष्ट होता है, चाहे कितना भी बलशाली हो, चाहे कितना भी दिलदार हो, उसका मनोबल टूट जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि राज्य सरकार को चाहिए कि ये जो जितने भी बी ग्रेड के सेब है, जैसे पहले लेते थे हमारी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने, राजा साहब के नेतृत्व में, हमारे जो एक हिमाचल के जो जननायक थे और वो दानवीर थे, साथ में वो फकीर थे, उनके तरह काम करके हिमाचल की जो सरकार है, हमारे हिमाचल के जो जो सेब हमारे बी ग्रेड कौड़ियों के भाव से दिया जा रहा है, कौड़ियों के भाव से लिया जा रहा है, इसको जो है सरकार ले और जो दूसरी जो सेब है उसका भी उचित दाम दे। आज की डेट में सेब, दवाइयां इतनी महंगी हो गई है, पहले दवाई गवर्नमेंट देती थी, गवर्नमेंट जो है हर कीटनाशक दवाई देती, स्प्रे सारी गवर्नमेंट देती थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दी है, दवाई देना बंद किया है, खाद देना बंद किया हुआ है, ये दारोमदार सारा बेचौलियों पर चले गया हुआ है, जिससे सेब को आज कम से कम भी 100 रुपए किलो बिकना चाहिए किन्नौर में। तो ये ऐसा हो नहीं रहा है, कभी 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। हम तो क्या करते हैं कोई नहीं लेता है, कई बार 10 रुपए में भी सेब जो है हम बाजार में लोगों को बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को, वो भी 20 से 30 रुपए बेचते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को, सबको, पूरे किन्नौर वासियों को, पूरे हिमाचलियों को, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सीटू, क्या आम आदमी, और इसमें मैं कहता हूं, आपने कहा कि किन्नौर में आम आदमी भी आई हुई है, किन्नौर में भारतीय जनता पार्टी के तो है ही है, कांग्रेस के तो है ही है, किन्नौर में जो है बहुजन समाज के, क्या वो सेब वाले नहीं है? क्या वो उनकी फसल नहीं चाहिए? क्या उनको दाम नहीं चाहिए? मेरा मतलब वो सारे इकट्ठे हो जाए, एक किन्नौरा। जैसे हम किसी भी चीज में, हमारे फंक्शन में, किन्नौर का फंक्शन, किन्नौर का कल्चर, किन्नौर को देवी देवताओं जी का हमारा प्रोग्राम, जब एक समुदाय में हम इकट्ठे होकर एक मंदिर में हम अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने फुलियाज मना सकते हैं, बीसवादा मना सकते हैं, विशु मना सकते हैं, और भी जो ऐसे हमारे कल्चर है वो इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्यों हम लोग जो है बीजेपी, कांग्रेस और वो दूसरे पार्टियों में बटे हुए हैं? क्यों भाई जी भाई अलग हो बिल्कुल। रहा है? शेर सिंह सर, आपके सामने यही मुद्दा बताया हुआ है। देखिए, मदन नेगी है, इन्होंने कहा कि सीपीआईएम ही हर मुद्दों को लेकर जो है सड़कों में उतरती, बाकी तो सब जो है बोल बच्चन है, सब बोलने वाले हैं। इन्होंने और एक कहा कि भाषण, यहाँ और एक कहा, ये सबके लिए कहा, आपके लिए नहीं कहा है, सभी राजनीतिक दलों से कहा है, भाषण से नहीं चलेगा, ग्राउंड में उतरना होगा। सब सबके मुद्दों को, सेब के मुद्दों को लेकर अभी हाल ही में आंदोलन हुए हैं, पर किन्नौर के बागवान सोए हुए, यहाँ पर किन्नौर के बागवान को भी लिखा है, किन्नौर के बागवान सोए हैं और मुनाफा सबको चाहिए, पर प्रोटेस्ट को कोई नहीं करना चाहता है। और इसमें कहा कि सभी को आगे आना चाहिए। आपने कहा कि जिस प्रकार से किन्नौर के मेले तीज त्योहार में जब इकट्ठे हो सकते हैं सब वहां पर, चाहे कांग्रेस बीजेपी, कुछ नहीं देखा जाता, तो ऐसे ही अगर आंदोलन में इकट्ठे उतरते हैं तो आपको मुनाफा मिल सकता है। तो चलिए इस मुद्दे पर हम अब आगे की ओर जाते हैं, आपकी प्रतिक्रिया देखेंगे हम अक्टूबर लास्ट तक की, आपकी सोसाइटी क्या करती है, आपका जो संगठन क्या करता है, इस पर जो नजर रखेंगे। अब आप एक अंतिम 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 कुछ सवाल सर रहेंगे, आप बार बार नहीं जुड़ेंगे महोदय जी, हमारा 1 घंटे सर का एपिसोड है, इसके बाद भी आगे समय नहीं रहता है। जी आप बार बार नहीं जुड़ पाएंगे, और बार बार हमारे पास समय नहीं रहता है इस प्रकार के एपिसोड चलाने का। अब हम आपसे जो है, जी 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 आपने बीच में बस स्टैंड का मुद्दा लिया है, बस स्टैंड का मुद्दा, इस पर मैं थोड़ा सा जी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्रतिक्रिया। हर जनमंच जी में, भावानगर का जनमंच हो गया, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि टापड़ी का और जो है भावानगर का बस स्टैंड, दोनों एक साथ टेंडर हुए होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछली बार 2 जनमंचों में मैंने सुना कि भावानगर से शेर सिंह नेगी जी है जो बस स्टैंड का काम चलाते, वो सुनते नहीं है, काम करते नहीं है,
इसको किसी और को दिया जाए। आखिर क्या मसला है बस स्टैंड का? क्यों लटकाया जाए अधरों पर? क्यों लोगों को जो है यहाँ पर जो गुमराह किया जा रहा है? क्यों अभी तक लोग भटक रहे हैं? आखिर क्या है? क्या मटेरियल की कमी है? क्या लेबरों की कमी है? क्या आपको जो है पेमेंट आपको दिक्कत है ढालने के लिए? आखिर मसला क्या है बस स्टैंड का? क्योंकि पूरा किन्नौर जो जानना चाहता है आपको, दो जनमंचों में आपके समक्ष जो है टिप्पणी की गई है। आप खुद थे वहां पर मौके पर। जी जी ऐसा है। पहले तो राम भगत नेगी जी, मैं केवल एक जनमंच में रेता के सिलसिले में गया था, तो मुझे पता नहीं था कि भी मेरे खिलाफ वहां पे मेरे प्रतिद्वंदियों ने कोई मुद्दा रखा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, 2007 को इस बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ। जब शिलान्यास हुआ, जब इसकी कटिंग शुरू होने लगी, तो इसमें क्या था कि इसमें जो है आपके वो जो है सब्जी वाले दुकानदार थे। जब इसको नीचे खोदा गया तो इसको चेक किया गया मशीन द्वारा। तो मशीन चेक करके क्या हुआ कि इसको जो है काफी डीप जाना पड़ा। तो वो डीप जाना पड़ा। 17/5/2007 को ये अवार्ड हुआ था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, एक एक चिट्ठी आया। अब मुझे इतना वो नहीं कि भी मैं आपको कर सकूं, तो एक चिट्ठी है आपकी, लेटर नंबर, हाँ लेटर नंबर ये देखिए, ये भेजा है आपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 11 सलकर रामपुर बुशहर, ये भेजा चीफ आर्किटेक्ट हिमाचल प्रदेश। ये लेटर नंबर एक्सीएन इतने 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 करछम 7/978-80। तो इसमें लिखता है भी 19/4/2008। तो ये क्या है, रिगार्डिंग क्या है, रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बस स्टैंड। ये जो है डिजाइन चेंज करना पड़ा। इसको धरातल पहले क्या था, 1,13,00,000 का ये अवार्ड हुआ था उस वक्त। तो जब ये धरातल मंजिल 3 को बनाना पड़ा तो इसको 1.5 मंजिल नीचे जाना पड़ा। और क्योंकि 1 मंजिल बिल्डिंग और जो है आपका 1 मंजिली, और उसका जो आपका पेडस्टल जो बीम होती है, पेडस्टल बीम का मतलब एक लंबी बीम होती है जो एकदम से जो भूकंप वगैरह से नुकसान ना हो। तो ये सारा दोबारा एक्सरसाइज हुआ। दोबारा एक्सरसाइज होते होते ये जो है मैं काम करता रहा। काम करने के साथ क्या हुआ, 2010 में मुझसे कटिंग करवाई गई, सब कुछ किया। तो 2010 में जो है ये इस काम को कैंसिल किया एक्सिन ने। एक्सिन मिस्टर वर्मा, एनएल वर्मा जी ने कैंसिल किया। तो तुरंत मैं हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में मैं न्यायालय, उच्च न्यायालय हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो ये जो है 6 अक्टूबर 2000 वहां से जो है आपका देखिए CWPU नंबर 64/22/2010, ये वहां केस दर्ज हुआ। तो केस दर्ज हुआ, वहां से ऑर्डर पास हुए कि भी ऑर्डर पास क्या हुआ वहां से। इसमें लिखा, हाईकोर्ट ने लिखा, द न्यू कॉन्ट्रैक्टर इज टर्म्स एंड एनेक्चर P14 फोर्स फॉर फर्दर ऑर्डर। ये बोलते थे, हाईकोर्ट ने कहा जब तक दूसरे ठेकेदारों को जब तक ना दिया जाए कि इसको मेजरमेंट किया नहीं किया, जब तक ऑर्डर ना हुआ। तो पोस्ट फॉर फर्दर ऑर्डर का मतलब था कि भी ये लिखता है इसमें नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर। नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर आपका 2015 तक रुका। ये वहां ये याचिका मेरी दायर हुई। 2015 को एक ऑर्डर पास हुआ। उसमें ऑर्डर पास हुआ 2015 को। तो ये ऑर्डर पास हुआ जी हमारे फेवर में हुआ। सतलुज वैली का एक काम था, उसमें लिखा, हमें इसमें लिबर्टी दी गई। साथ में हमें लिखा कि भी आप जो है उसमें भी चले जाए, आपके क्या बोलते हैं, आपका आर्बिट्रेशन में भी जाए। एक्चुअल में क्या हुआ, गवर्नमेंट हमारी थी, नेगी जी थे, नेगी जी ने कहा इसको बनाना, राज साहब ने भी कहा। तो 7/11/2015 को एक ऑर्डर टाइप CWP नंबर 64/22/2010, उसके बाद डेटेड डिसीजन ऑफ 17/11/2015 2015 को इसका आपका इसका क्या बोलते हैं ऑर्डर पास हुआ। उसके बाद मैंने वहां से विड्रॉ किया। हमने शर्त रखी हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप है लगा हुआ कि शेर सिंह बनाने नहीं दे रहा है। तो हमने कहा जी ये काम हमें मिलना चाहिए, सोसाइटी को मिलना चाहिए, हम जो है इसमें आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे, हम डबल वो नहीं करेंगे, हमें काम करने दिया जाए। मेरा भी नाम है, मजदूर आदमी हूँ, मैं बोर्ड में रहा हूँ, मजदूरी की है। तो मेरा मतलब ये था कि भी मैं जो है इस काम को करके अपना जो मेरे ऊपर आरोप लगा है उसको मैं धो लूं। पर ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि ये 2016 को भी ये टेंडर लगा। 16/8/2016 को ये अवार्ड हुआ।
2016 को जब अवार्ड हुआ तो ये बड़े समूचे ढंग से काम चलता रहा। 4 मंजिल इस वक्त चढ़ चुका है, 4था मंजिल लेंटर का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। और ये इसके जो है पूरे जो पटरा कटिंग होना था उसके टेंडर नहीं लगे हैं। पिछले हमारे अतिथि का शायद सिग्नल खत्म हुआ है, क्योंकि लगता है कि डाटा नहीं है, तो इसलिए हम इस एपिसोड को शायद यहीं ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में जानना चाहेंगे आखिर बस स्टैंड का मुद्दा क्या है, क्योंकि तो चलिए मिलते हैं आज के एपिसोड में। हमारा यही और ये जानना जरूरी था कि आखिर किस प्रकार से बस स्टैंड पर गतिविधियां हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि बस स्टैंड पहला जो है सिंगल धरातल का था, जब उसको टेस्टिंग किया गया तो ये तीसरी मंजिल तक गया, और तीसरी मंजिल का जो पूरा पुनर् जो है शायद टेंडर हुए, जुड़े तो है, देखते हैं। जी सर, जी पुनः मुझे स्वागत लगता आपका। है ये इससे फिर अच्छा, उसमें जो है बहुत सी कमियां हैं। हाँ जी, इसमें जो है अभी तक जो है साइड डेवलपमेंट का टेंडर नहीं लगा है। मैं काम कर चुका हूँ, पैसा ना मिला है, ना ही उसकी मेजरमेंट की जा रही है। पिछले जो नेशनल हाईवे जो 5 है, नेशनल हाईवे और जो बिल्डिंग के बीच का जो गैप है वो जो है आपका, उसका विड्थ जो है 7 मीटर है, लेंथ उसकी जो है ना आपकी 32 मीटर है, और हाइट जो है उसकी 10 मीटर से ऊपर है। वहां से धरातल मंजिल से वहां से ऊपर चढ़कर, फाउंडेशन से ऊपर चढ़ के उसमें डंगा लगना है, डायफ्राम वॉल लगना है, नीचे से शरिया आना है। वो शरिया और जो पार का जो लेंटर का जो आधा शरिया छोड़ा हुआ है, बीम मोटी बीम लगनी है। वो दोनों टाई अप होने के बाद में उसके ऊपर बस का रोटेशन होना है। बस बिल्डिंग में अंदर नहीं जानी है, उसके ऊपर सारी बसें उसमें टिकनी है, और बसों के वहां पे जो आवाजाही होनी है, वो भी इन्होंने डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। दूसरी बात, ऊपर जो तार है हाई टेंशन लाइन पूरी हिमाचल, ये कि हमारे जो निचार ब्लॉक को जो है हमारी जो सप्लाई दे रही है, स्विच यार्ड है वहां पे, सब स्टेशन है, उस लाइन को उठाया जाना है। अब जो है वो टच होने वाला है ऊपर, अगर हम उसको शरिया बांधते हैं तो उसके हाई टेंशन लाइन है, काफी नीचे से वो करंट दे सकता है, इसीलिए रुका है, ऐसा कोई नहीं। ये जो है ये मामला डीसी साहब के पास इस बार भेजा, तो डीसी साहब ने शायद लगता है उसमें अप्रूवल दे दिया है, टेक्निकल सैंक्शन दिया है। अब वो डंगे का काम होगा। डंगे का काम जब डंगा और वो दोनों जुड़ेगा तो पूरा होगा। दूसरा, ऊपर जो तार उठेगी उसके बाद में उसको किया जाएगा। पर बड़े दुख की बात है, बड़े खेत का विषय है, हजारों टेंडर, 100 टेंडर एक ही दिन में लगते हैं, 10 टेंडर लगते हैं, चाहते लोगों को दिया जाता है, पर जो वहां कटा हुआ है, किया हुआ काम है, उसका टेंडर नहीं लगाया जाता है। एक्सीडेंट राहुल सूद द्वारा, राहुल सूद जी मेरे दोस्त के छोटे भाई है, मेरे मित्र के, उनसे मैं पर्सनली कई बार कहा है, उनको जो है मैं नोटिस दे चुका हूं आपका सीपीसी 80 के तहत। नोटिस हमारी चले गई है, तो हमने उनको कहा, नोटिस देने के बाद 13 लाख कुछ रुपए उन्होंने हमें दिया, परंतु हमारा अभी भी 30 लाख रुपए फंसा है। और एक हमारी याचिका जो है आपके हमारे रिकांग बीओ जो पिछली हाईकोर्ट से आई हुई है, तो वो जो है रिकांग बीओ के जी रिकांग बीओ के कोर्ट में चली है, और परसों उसमें पेशी थी, तो आगे के लिए दोबारा पेशी लगी है 27 तारीख को। तो मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि भी सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर मैं गलत निकलता हूं, अगर ये जो वाणी मैंने कही है, अगर मैं गलत निकलता हूं, मेरे पास ये कागज जितने भी है, गवर्नमेंट की चिट्ठियां हैं, आरटीआई में ली हुई है, अगर ये गलत निकलती है तो मैं सुंगरा पार्टी तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, मैं अपना पैतृक गांव में अपना जन्मभूमि छोड़ने को तैयार हूं। मैं इतने दावे से कहता हूं इस बात को। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं रखा है। अगर मैं छोटे दिल का होता, इन्होंने मुझे आत्मदाह करने में मजबूर कर दिया होता, आज मैं लाखों के घाटे में हूं। आपने बीच में ये कर दिया, मैं इसमें बोलना नहीं चाह रहा था, चलो आपने पूछ लिया। और ये सारे दस्तावेज में आपको एक एक करके पूरा जेरोक्स कॉपी करके, आपको क्या, कोई भी सरकार का आदमी है, कोई भी, चाहे सूरज साहब है, चाहे जगत सिंह नेगी जी है, वो सरकार के अंग है। हमारे हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा के हमारे वो पार्लियामेंट्री सदस्य है, तो इसीलिए जो है हमारे जितने भी मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें गलत निकला तो पार्टी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी छोड़िए, कोई भी पार्टी पे, किसी भी पार्टी पे भाग नहीं लूंगा, सुंगरा छोड़ने को तैयार हूं, मेरा ये दावा है। जी महोदय जी, तकरीबन अगर आपके पास सारा अप्रूवल आ जाता है तो लगभग कितने साल में ये जो है हैंडओवर होने वाला है?
ये 1.5 साल में पूरा होगा जी। अभी 1 मंजिल और ऊपर जाना है, 5 मंजिल इसकी हाइट है। 5 मंजिल जब हाइट कंप्लीट होगी, फिर इसके प्रॉप उठने हैं, तो 1.5 आधी कोई 7 फुट का जो है, इसमें जो डिजाइन दूसरा है। सबसे बड़ी बात है, डिजाइन भी जो हमें लेट दिया गया है। अभी पिछला डिजाइन तो हमें 2009 में दिया गया था, 2007 का। अभी का डिजाइन हमें जो है पिछले साल 21 को दिया गया है। 21 को डिजाइन आया। जैसे जैसे डिजाइन बनते रहता है, वैसे वैसे हम इसमें काम कर रहे हैं। और ये काम जो है फिर क्या हुआ है कि मेरे नाम से, सोसाइटी के नाम से नहीं दिया गया। हमारी टेक्निकली प्रॉब्लम थी, को जो हमारा जो है उसमें इनकम टैक्स वगैरह की जो रिटर्न नहीं थी। तो क्या हुआ कि भी हमने एक राजेंद्र सिंह नेगी है, निचार के 1 क्लास कॉन्ट्रैक्टर, उस बेचारे को बहुत तंग किया जाता है, जबकि उस बेचारे का इसमें कोई लेना देना नहीं। उसने हमें हमारे एक गरीबी को देखते हुए, हमारी एक संस्था को देखते हुए हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, और वो एक्सिन साहब पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं मानते हैं। बड़े हैरानी की बात है, एक 2016 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक मैंने 33 पेज का एक जजमेंट दिया हुआ है, और उस जजमेंट में क्लियर लिखा है, जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, जो भी उसका देख रेख होगा, जो भी उसका वो लॉस एंड प्रॉफिट का होगा, वो उसका जिम्मेदार होगा। वो कभी भी मैं आपको दे दूंगा। किन्नौर में मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा बदनाम किया है, हिमाचल में बदनाम किया है। कहीं ऐसा ना हो कि डैमेज एंड डिफेमेशन में इन लोगों को, उसमें जितने भी ये जो चंद लोग हैं, जो बीजेपी के चंद लोग, इसमें कांग्रेस के चंद लोग इंजीनियर है, इनको क्यों ना मैं जो है उच्च न्यायालय में इनको जो है दावा महोदय जी, हमारा बहुत बहुत आभार महोदय जी। ये हमारा मकसद नहीं, हमारा जानना है। बाकी आपकी अपनी निजी जो लाइफ है, जो चीज़ आप करेंगे, लेकिन जो जन मुद्दों पर जो पब्लिक का प्रॉपर्टी से बन रहा है, पब्लिक जानना चाहती है। आखिर आपके ऊपर ही गाज गिरती है। जहाँ भी हम जाते हैं तो बोलते हैं कि शेर सिंह जी के ढील से हो रहा पूरा किन्नौर, तो यही जानता है, पूरा किन्नौर आपको यही जानता है कि भावनगर का बस स्टैंड तो शेर सिंह की वजह से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूरे मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, प्लीज गुस्ताखी माफी। मैं एक छोटा सा मजदूर आदमी हूँ। मजदूरी से मैंने ₹2.25 में मजदूरी शुरू की है। मैं हेल्पर रहा हूँ, कारपेंटर रहा हूँ, कई जगह में रहा हूँ, सुपरवाइजर रहा हूँ, चार्जमैन रहा हूँ। उसके बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ। मेरी क्या मजाल है आगे पहाड़ के साथ सिर मारने की। गवर्नमेंट की अगर अग्नि कमी नहीं है, गवर्नमेंट मुझे यातना दे, जेल में डाले, मेरे ऊपर रिकवरी करे, थोड़ी बहुत जो मेरी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको जो है नीलाम करके पूरी करे, अगर मैंने गवर्नमेंट को नुकसान किया है। अगर गवर्नमेंट ने मुझे नुकसान किया जानबूझ के, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो करते धरते हैं ये जो संचालक लोग है ये, और मैं बोल रहा हूँ इनके ऊपर जो है पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय आर्बिट्रेशन से पैसा मिलने के। व्यक्तिगत तौर पे उस एक्सिन के ऊपर, या वो जो एसडीओ या कोई भी है, जो कोई भी है, उसके ऊपर जो पर्सनल लायबिलिटी करके उनके जो है तनख्वाह से ये जो है हमारी भरपाई होनी चाहिए। शेर सिंह सर जी, मैं इतना आपसे वादा करता हूँ, बस स्टैंड के उस पर मैं जल्दी जो है एक्सिन साहब जो भी किन्नौर चला रहे हैं, या फिर एसडीओ साहब, उनसे संपर्क करेंगे और आपके साथ एक एपिसोड उनके साथ चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है किन्नौर जाने की आखिर जो आपका मसला है या डिपार्टमेंटली मसला है। और एक चीज, अगर यह इस एपिसोड का एक्शन साहब देख रहे हैं, और हमारे जो डिपार्टमेंट के जो भी देख रहा है, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है? HP PWD करचम डिवीजन एट भावनगर। राहुल सूजी इसमें जो है, राहुल सूजी इंजीनियर इसके जो है एक्सिन है। जल्दी ही हम दिसंबर तक, अभी आजकल हम बिजी शेड्यूल है, दिसंबर तक हम एक्सिन पीडब्ल्यू का भी हम कोशिश करेंगे। और जितने भी क्योंकि हमारा किन्नौर की प्रॉपर्टी, हमारा बस स्टैंड है, काफ़ी सालों से अधर में लटका। क्या ठेकेदार की गलती है, डिपार्टमेंट की गलती है, या गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है? कहीं ना कहीं है। और आवाज़ एक ही आदमी पर क्यों उठ रहा है? डिपार्टमेंट सामने क्यों नहीं आता है? और हमारे किन्नौर के जो मीडिया के लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, इसकी जांच पड़ताल की जाए, और जो है तहकीकात अंदर तक जाना चाहिए कि आखिर ये मसला क्या है, किसकी वजह से जो है बस स्टैंड भावनगर का रुका हुआ है। जी आप बोलिए सर। एक अर्ज है, मेरे 11 लाख कुछ रुपए की शटरिंग है वहां पे। मेरा लड़का तेजेंद्र सिंह 2020 में शिमला दुर्घटना में रात को 17 सितंबर के रात को दुर्घटना हुआ, और उसने 11 लाख कुछ की शटरिंग लाई है। 28 लाख की मशीनरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की है वहां पे, जो सतलुज वैली लेबर एंड कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिनका जो है गवर्नमेंट से पैसा लेने का है। ठीक है जी। और मैं ये एक मतलब बोलना चाह रहा हूं, जिस ढंग से और ठेकेदारों को किए हुए काम का टेंडर लगाते रहे, छोटे छोटे करते हुए लगाते रहे, आज भी लगा रहे हैं,
आरटीआई में मैं जब ये एब्सोल्यूट होगा उससे पहले मैं आपको जत्थे आपके सामने रखूंगा। आरटीआई हमारी गवर्नमेंट ने केंद्र में हमारी जो क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने हमें जो है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और वन भूमि अधिकार, कुपोषण अधिकार और बहुत से हमारे महिला सुरक्षा अधिकार 11 कानून बनाए हैं। हम उसका लाभ लेना चाहते हैं। अगर मैं आरटीआई डालता हूं तो मेरी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसको जो है मैं आगे जिंदा रखने के लिए डालता हूं। पर कई अफसर, कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो कई लोग बोलते हैं वो यार वो आरटीआई, आरटीआई के मीनिंग जैसे पहले सेवा दल बोलते थे, वो यार वो सेवा दल सफेद कपड़े वाला। तो ऐसी ऐसी चीजें लोगों को जब ज्ञान ना हो तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आपने बात छेड़ी दी तो मैं तो छोटा सा आदमी हूं, थोड़ा सा एक ध्यान दे किन्नौर को, सबको, हिमाचल प्रदेश को, जो राष्ट्रीय ध्वज का आजकल जो अपमान हो रहा है, कई लोगों ने फटे हुए ध्वज ऐसे रखे हैं, कोई झुके हुए है, कोई गाड़ियों में लगा के घूम रहा है। मेरी उनसे विनती है, कृपया एक अपने राष्ट्र का, एक जो देश हमारा फौजी, एक जो है सीने में जो है आपका जो है राष्ट्रीय ध्वज को रख के जो गोली खाता है सरहदों में, जहां के हमारे जो पूरे जितने उसमें, उसका सम्मान करे। पूरे हिमाचल वासियों को कर रहा हूं। अगर कहीं ऐसा दिख रहा है, मैं तो उतार रहा हूं, मैंने आज एसडीएम को लिखा है, एसडीएम महोदय को लिखा है कि कृपया थोड़ा दिशा निर्देश दे, प्रधान जी को दे, पुलिस को दे, ये इस ढंग से इसका अपमान हो रहा है, हमसे सहन नहीं होता। हमने इसकी ट्रेनिंग की है, कैसे इसको चढ़ाया जाना है, कैसे इसको उतारा जाना है। जी जी महोदय जी, आज आपने समय निकाला, 1 घंटे का समय होता है, एक हम आधा चलो, घंटा बड़ी और जाने मेहरबानी तो आपकी, बहुत हमें बहुत मौका दिया। बहुत बहुत और दूसरी बात, मैं ये इसीलिए भी चाहता हूं बस स्टैंड बन जाए, तो मैं भी सोच रहा हूं कभी ना कभी एमएलए बन जाऊं। जी। तो चलिए सर, है जी। सबसे पहले तो आप बस स्टैंड बनाएंगे तो समय से वही वही रहेगा पब्लिक के लिए आपका गिफ्ट, लेकिन इस पर हम नहीं, टेक्निकल चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट है, जो भी चीज़ें, उसको हम जो है तथ्य को कोशिश करेंगे कि थोड़ा क्या कहाँ रही है। पब्लिक से मेरी एक निवेदन है, कान और आंख का 4 अंगुल का फासला है, और ये जो है कभी भी कान और आंख अलग हो तो वो निर्णय नहीं ले सकते भी क्या है। यानी कि 4 अंगुल का फासला, वो 4 मील होता है, पक्का मील, वो 6 किलोमीटर होता है। 6 किलोमीटर के तथ्य में ना जाए। हम दोनों जो अभी बात कर रहे हैं ये सत्य है, इसको जी। सत्य बोलते हैं। शेर सिंह ने चोरी की, शेर सिंह ने बस स्टैंड नहीं बनाया, शेर सिंह ने वो किया, शेर, मुझे कोई पूछे ऐसा है तो मैं इसमें सजा पूरा में हिमाचल वासियों का, पूरा जो केंद्र वासियों का, पूरा किन्नौर के वासियों का मैं दोषी हूं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बहुत खूब जी सर, सर। बहुत बहुत आभार हमारे पेज से जुड़े, और नमस्कार, शुभ रात्रि। शिवरात्रि सर, धन्यवाद सर। जिस प्रकार से हमारे आज के अतिथि महोदय ने कहा कि बस स्टैंड पर भी एक चीज़ों को जानना है। जब भी बस स्टैंड, जब भी कोई चीज़ अवार्ड टेंडर होता है, पहले तो टेंडर होना है, फिर अवार्ड होना, अवार्ड होने के बाद जो है उसमें आपका सीमित सीमाएं दी जाती है कि इतने दिनों में ये करना है। और उसके बाद जब बस स्टैंड को जब खुदाई हो रही थी, उसमें ये निर्णय ये देखा गया कि इसकी जो है नींव जो और नीचे जानी चाहिए। फिर दूसरे तीसरे मंजिल का दोबारा टेंडर हुआ। इसके बाद बहुत सारी चीज़ों का इसमें गतिविधियां चली है, और वर्तमान में ये 2015 के बाद रफ्तार में दोबारा आया है। और इसके बाद जो है इसमें और जो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है वो है ऊपर का एसटी लाइन, और उसके बाद जो सोसाइटी की बिल्डिंग है, जो सामने वाली बिल्डिंग है, वो जो है अटैच होनी है, और सामने एनएच है, ये सारी चीज़ों का है। और इसके बाद यहाँ इनका मटेरियल है 11 लाख कुछ का, और 28 लाख का इनका जो है, 11 लाख का इनका शटरिंग है, और 28 लाख का मशीनरी है, और इनका मेजरमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं मिला, काफ़ी चीज़ों का इसमें समावेश हो रहा है। तो आखिर में बस स्टैंड जो है रुका तो किसकी वजह से? क्या आदरणीय शेर सिंह की वजह से रुका है, या टेक्निकल चीज़ों से रुका है, या फिर जो है ये राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा रुक रहा है? तो इस पर जो है हम जल्द ही इस पर जो है कोशिश करेंगे पूरा एक्शंस आपको लेने की। अगर किसी भी प्रकार का नियत में खोट नहीं होगा, इस पेज के द्वारा एक्शंस आप जुड़ेंगे और यहाँ तथ्य रखेंगे जनता को कि आखिर क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या-क्या परेशानियाँ थी। क्योंकि जो है डिपार्टमेंट की भी कोई दिक्कतें हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट की लापरवाही नहीं कहेंगे, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें चल रही होगी प्रोसेस में। लेकिन डिफ़ॉल्टर कौन हो रहा है? अगर इनके जगह में कोई और होता तो शायद आत्महत्या करते। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है, ये शेर दिल वाले हैं, और इन्होंने अपने जो है अपने
जो है अपने मन और तन को शेर दिल बनाए रखा, और इसी वजह से शायद, नहीं तो आपको पता है कि अगर पूरे किन्नौर में ताने लग जाते हैं कि आपके वजह से ऐसा है, क्योंकि 2-3 जनमंचों में सुना है कि शेर सिंह की वजह से रहता है, एप्लीकेशन लेकर जाते हैं लोग कि ये शेर सिंह ने किया है। अगर शेर सिंह जिम्मेदार है तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है, उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती है, लेकिन एक शेर सिंह के खातिर क्यों हमारा बस स्टैंड रुका है? तो इस पर जानने की प्रक्रिया रहेगी, और मैं कोशिश करूँगा जल्द ही जो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे जांच पड़ताल नहीं, आपके समक्ष आएँगे, जनता के समक्ष आकर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, क्या वाक़ई में कहीं न कहीं डील ठेकेदार की रही है? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। हमारा शनिवार का साप्ताहिक बुलेटिन, और उसके बाद रविवार को यहाँ पर होना है किन्नौर आइडल का फाइनल, जो आपके इस पेज में रहेगा। तो आप हमारे किन्नौर पेज के साथ जुड़े रहें। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि। जय किन्नौर।